तो अगर आप एक क्रिकेटर हो और आपने अभी तक सभी फॉर्मेट का क्रिकेट खेला है तो कभी ना कभी आपके माइंड में ये सवाल जरूर आया होगा कि व्हाइट बॉल से जब हम लोग वनडे क्रिकेट खेलते हैं, टी20 क्रिकेट खेलते हैं, तो व्हाइट बॉल में तो एक रन मिलता है, बॉल भी काउंट नहीं होता है। और वहीं जब हम लोग टेस्ट मैच खेलते हैं तो वही व्हाइट बॉल को लीगल माना जाता है, बॉल गिना जाता है। आया ही होगा यार, मेरे माइंड में तो काफी बार आया है। Hello cricketers, welcome back to my YouTube channel. So this is Mahesh from JH05 and you are watching Cricket with Mahesh. अगर चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्रिकेट से जुड़े रहिए। तो आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ही अनोखा है, एकदम इंटरेस्टिंग है। ऐसा टॉपिक जल्दी कोई उठाएगा नहीं। लेकिन कुछ दिन पहले मेरे साथ ऐसा हुआ कि अभी जैसे कि अंडर 23 का कैंप लगा हुआ है, ठीक है। तो एक प्लेयर आए मेरे पास प्रैक्टिस करने, ठीक है। नॉर्मली जो मैं थोड़ा सेशन देता हूँ ना उसमें जैसे होता है क्या है कि अगर मान लीजिए मैं एक सेशन में 60 बॉल्स डाल रहा हूँ, ठीक है। 60 बॉल्स तो मैंने डाल दिया, अब मान लीजिए उसमें 3 तो मैंने वाइड फेंका, ठीक है ना। तो वाइट बॉल काउंट नहीं होता है, तो वो 57 बॉल ही है, उसको 3 बॉल को मुझे फिर से फेंकना होगा, ठीक है, क्योंकि वाइट बॉल इज नॉट लीगल बॉल, ठीक है। तो हम लोग टेस्ट मैच का प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है। टेस्ट मैच सिचुएशन था और सब कुछ चल रहा था। तो बीच में मैंने ना 2 वाइट डाल दिया, ठीक है। तो 2 वाइट डाल दिया तो उसने कहा कि ये बॉल तो भैया वाइट है तो अब तो काउंट होगा कि नहीं। तो मैंने बोला मैच सिचुएशन हम लोग चल रहा है उसमें काउंट होगा, क्योंकि टेस्ट मैच चल रहा है ना तो काउंट होगा, ठीक है। अगर हम लोग वनडे का करते हैं तो काउंट नहीं होता। तो ऐसे ही हम लोग इसमें डिस्कशन होने लगा कि अरे भैया टेस्ट मैच में अगर व्हाइट बॉल काहे नहीं दिया जाता है, काहे काउंट होता है। तो ऐसा डिस्कशन चलने लगा। तो उस टाइम भी मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया, अरे वाह तुमने तो मुझे कंटेंट दे दिया, अब मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा पूरा एनालाइज करके, ठीक है। तो मैंने काफी बार ऐसा सोचा है, बट कभी उस पर वैसा सीरियसली रिएक्ट नहीं किया कि क्यों क्यों होता है ऐसा। बट लास्ट 4-5 दिन से ना मैंने काफी सारा एनालाइज किया और काफी सारे जो ऑफिशियल्स अंपायर्स वगैरह है जिनको बहुत नॉलेज है, जिन्होंने ये सब का कोर्स किया और अच्छे लेवल पर अंपायरिंग कर रहे हैं। जैसे मेरे सराउंडिंग में एक सीनियर है जो रवि रंजन झा सर, आप लोग जानते होंगे अगर आप लोग जमशेदपुर से हो, झारखंड से हो। तो मैंने उनसे डिस्कस किया और उन्होंने मुझे कुछ कुछ पॉइंट्स बताया कि ऐसा ऐसा होता है, और मैंने कुछ ऑनलाइन भी रिसर्च करके ये कंटेंट बना रहा हूँ, ठीक है। तो सारा कुछ मैं आपको शेयर करूंगा कि व्हाट इज द एक्चुअल रीजन, क्यों क्यों वनडे और टेस्ट में व्हाइट का फर्क है। वनडे में और टी20 में व्हाइट बॉल में एक्स्ट्रा रन मिलता है और टेस्ट में व्हाइट बॉल को माना ही नहीं जाता है और एक्स्ट्रा रन भी नहीं मिलता और काउंट होता है। तो क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, वनडे मैच हो गया 50-50-100 ओवर का, ठीक है। टी20 साइड रखते हैं अभी। वनडे मैच 50-50 ओवर का होता है, 100 ओवर, और उसमें भी हम लोग को 3-3 घंटा पर इनिंग मिलता है, 1 घंटा या फिर 40 मिनट जो भी ले लीजिए, 7 घंटा का प्रॉपर जो होता है मैच, ठीक है। और टेस्ट मैच में भी वही 2-2 घंटा का 3 सेशन होता है, तो वो भी 6-7 घंटा चलते ही, ठीक है ना। तो वनडे मैच में क्या होगा, आपके पास 100 ओवर्स है, एक दिन में को कंप्लीट करना है, ठीक है। और टेस्ट मैच 90 ओवर्स, वो भी एक दिन में को कंप्लीट करना ही करना है, मैंडेटरी है, ठीक है। अनटिल अनलेस बारिश होता है या फिर टीम ऑल आउट होती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होने पे, ठीक है। तो अब जो रूल है शुरू से क्रिकेट का, ये कुछ ऐसा नहीं है कि नया बना है, ये शुरू से ही है, ठीक है। बट ऐसा एकदम नहीं है कि टेस्ट मैच में वाइड नहीं होता है। अगर जो 2 लाइन होता है ना, एक लाइन के बाहर होने से ठीक है, अगर बहुत ज्यादा ही कोई बॉलर बाहर डाल देगा तो उसे वाइड माना जाता है। और वाइड 2 टाइप के होते हैं, एक तो लाइन वाला वाइड और एक हाइट वाइड होता है, ठीक है। ये तक तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे कि नॉर्मली होता क्या है ना, टेस्ट मैच में 90 ओवर का होता है और उसमें बहुत कम चांसेस रहता है, बैट्समैन कम रिस्क लेते हैं, गेम स्लो डाउन होता है। टी20 और वनडे में क्या है, गेम फास्ट चल रहा है, वनडे में ठीक है एवरेज है, टी20 में फास्ट है, लेकिन टेस्ट मैच में एकदम स्लो। बैट्समैन को पता है कि 5 दिन का मैच है, आराम से लीव करते हैं, खेलते हैं, छोड़ते हैं, तो चलता रहता है। तो वो क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है, ठीक है ना। और इसलिए जो क्लोज वाइड होता है उसको नहीं दिया जाता है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जाता, अगर बहुत कोई बाहर फेंके तो देता है, लेकिन नहीं दिया जाता है। और जैसे वनडे टी20 होता है, जैसे टी20 क्या मैं बता दूं, मैंने तो तीनों फॉर्मेट में क्रिकेट खेला है, ठीक है। तो चलिए अब एवरेज निकाल देते हैं। अगर मान लीजिए टी20 मैच हो रहा है ना, तो इनिंग वाइज करते हैं, इनिंग वाइज। एक इनिंग में कितना ओवर होता है, 20 ओवर, 120 बॉल, ठीक है। 120 बॉल में ना अराउंड हर मैच में एवरेज आप देखोगे कि 8 से 10 वाइड जाता ही जाता है, ठीक है। तो समझ जाइए 120 का 130 बॉल हो गया, यानी कि 120 इंटू 2 260 बॉल का मैच हो गया, यानी 20 बॉल बढ़ गए दोनों ने मिला के। और वही वनडे में एक इनिंग कितना 300 बॉल का होता है ना, 50 ओवर, तो उसमें अराउंड 15 से 20 वाइड आता है, ठीक है। तो समझ जाइए कि 300 की जगह 320 बॉल हो रहा है, और 300 640 बॉल,
तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है ना। तो चलिए वनडे है, मैंने एक दिन में कंप्लीट कराना है तो हो ही जाता है, ठीक है ना। बट जब हम लोग टेस्ट मैच में आते हैं, टेस्ट मैच में 90 ओवर यानी कि कितना, 540 बॉल। 540 बॉल तो ऐसे ही कंप्लीट करना है। और उसमें भी अगर वाइड का होगा तो मान लीजिए जैसे कि 50 ओवर में अगर 20 वाइड डाल रहा है, तो नॉर्मल सा बात है कि 90 ओवर में कम से कम नहीं भी तो 40 तक वाइड डालेगा, 50 वाइड भी जा सकता है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि क्या है, टेस्ट में बैट्समैन रिस्क लेते नहीं है, तो एक जगह पर डाल के विकेट मिलता नहीं है, एक जगह पर छोड़ते रहेगा खेलते रहेगा। तो बॉलर्स ट्राई भी करते हैं ना, इन स्विंग आउट स्विंग, फिर स्पिनर भी अपने ट्राई करते हैं, तो उसमें लेग के बाहर जाता ही है, ठीक है ना। तो बस टाइम, इट्स ऑल अबाउट टाइम। टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि टेस्ट मैच में 5 दिन का क्रिकेट होता है, लंबा चलता है, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी से बहुत ज्यादा ओवर्स है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवर्स है, इसीलिए वाइड नहीं दिया जाता है। तो यही जब मैं डिस्कस कर रहा था रवि रंजन झा सर से, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअल रीजन यही है कि टाइम, बस टाइम को देखते हुए टेस्ट मैच में वाइड नहीं रखा जाता है, ठीक है ना। और ऐसा कुछ साइंटिफिक ऐसा कुछ रीजन नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियरली समझ में आया व्हाइट बॉल क्रिकेट में वाइड क्यों होता है और रेड बॉल क्रिकेट में वाइड क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो यही था, यही मैं आपको शेयर करना चाह रहा था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा और थोड़ा सा अजीब सा इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि मुझे तो लगा, ठीक है ना। सो ओके गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और किसी टॉपिक से रिलेटेड, क्रिकेट के टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना, मैं जरूर उस पर वर्क करके जरूर उस पर वीडियो बना के लाऊंगा, ठीक है। ओके गाइस, सी यू सून एट माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, प्ले वेल, स्टे सेफ।